भाई सुबह ना मैंने दुल्हन को रेडी कर लिया था और मेरा भाई यहाँ पर अपने कपड़ों की बात कर रहा था। उसे कपड़े चाहिए थे, वो भी हमने ही रखे हुए थे। और ना यहाँ पर दुल्हन मुझे साड़ी पहना रही थी, क्योंकि ना मुझे साड़ी अच्छे से पहननी नहीं आती है। तो दुल्हन ने मुझे अच्छे से साड़ी फिट करके अच्छे से पहना दी थी। तो अब मैं तैयार हो चुकी थी, तो अब मुझे दुल्हन को भी रेडी करना था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और बारात को ना काफ़ी दूर जाना था। अभी सारी रस्म वैसी थी सुबह की। तो यहाँ पर अब जो दुल्हन का पहाड़ी लुक था ना, बहुत ही सुंदर लुक हो गया था। एक औरत के ना जब माथे में सिंदूर सज जाता है, गले में मंगलसूत्र लग जाता है, तो काफ़ी सुंदर लग जाती है। तो मैंने दुल्हन को कर दिया था एकदम यहाँ पर रेडी। तो उसको अब मुकुट बांधना था, और उसके बाद जो मैं आपका इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ ना, बहुत ही सुंदर लगने वाली थी। तो ये था हमारी दुल्हन का फाइनल लुक। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है हमारी पहाड़न। तो ये है हमारी पहाड़न, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी, मतलब एक अलग ही ग्लो आ गया था फेस पे। तो इसके बाद अब थी ना बारी ये माथे में कुरमुल बिंदी बनाने की। इसको हमारे भाषा में ना कुरमुल बोलते हैं। आपके वहाँ क्या पता अलग अलग बोलते हैं, जैसे कुरमुल का मतलब कुमकुम बिंदी बोलते हैं, क्या पता सब जगह अलग अलग चीज़ बोलते होंगे, लेकिन हम लोग कुमकुम या कुरमुल ही बोलते हैं। तो पंडित जी ने ना वो दुल्हन के उसमें लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक रस्म होती है और ये लगाना ना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो बारात जब लौटती है तो स्टैंप लगाई जाती है। बारात ना पूरी तैयार हो चुकी थी। तो अब बारी थी मंदिरों के देवी देवताओं को पूजने की। सभी मंदिरों के, हमारे गांव में ना मंदिर काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो पर्सनली किसी का मंदिर नहीं होता है, पूरे गांव का मंदिर होता है संजैत। तो यहाँ पर मंदिर ना काफ़ी दूर थे, हम पहुँच चुके थे ऊपर जंगल वाले मंदिर में। तो ये मंदिर था हमारा भनरिया थान। तो यहाँ पर अंदर नहीं जाना होता है, बाहर से ही पूजा वूजा करनी होती है। हमारे गांव में सैम मंदिर, भनरिया मंदिर, गोल्ला थान, देवी थान, मतलब इन मंदिरों में ना लड़कियां नहीं जाती हैं, बस दूर से ही पूजा होती है। और जब भी मंदिर खुलते हैं तो सिर्फ पंडित जी जा सकते हैं। तो बाहर से ही दूल्हा और दुल्हन ने आशीर्वाद ले लिया था। तो हमारा जो उत्तराखंड है ना, चारों दिशाओं से मंदिरों से घिरा हुआ है, इसीलिए तो हमारे उत्तराखंड को देवों की देव भूमि कहा जाता है। तो अब बारी थी ना देवी पूजने की। पूरे गांव में देवी पूजा जाता है। हमारे मतलब पहाड़ों में ये रिवाज है ना, जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो देवी पूजती है। तो अब पूरे गांव में ना देवी पूजेंगे। तो आगे नीचे के सारे घरों में ना देवी पूज के आ चुके थे, अब बारी थी ऊपर के घरों में। तो यहाँ पर ना सबके घरों में जाके देवी पूज रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे। और साथ साथ ही ना वहाँ से हमें रिटर्न में मतलब वापस हमें मिलता है चावल और दक्षिणा मिलती है। तो अब बारी थी हमारे घर के मंदिर की अंदर पूजाओं की, देवी देवताओं की पूजाओं की। तो यहाँ पर हो रही थी, नए दूल्हा दुल्हन जो थे वह अंदर देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। उसके बाद जो घड़ी थी ना, वो थी विदाई की। थोड़ा इमोशनल पल था, क्योंकि ना एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है यार अपना घर छोड़ना। कर भी क्या सकते हैं ना, ये रीत तो बरसों से चलती हुई आ रही है। तो अब होनी है यहाँ पर विदाई। विदाई की वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।